किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ रानू चिड़िया और अपनी बेटी मीनू चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वह बड़ी मेहनत करके अपने परिवार के लिए रोज दाना लेकर आती। टूनी चिड़िया की माँ रानू बहुत बुरी थी। वह घोंसले में रहकर टूनी के बच्चों का ध्यान रखती थी। जंगल के सभी पक्षियों के पास अपनी अपनी जमीन थी, पर टूनी चिड़िया के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। उसे दाना लेने के लिए दूसरे जंगल में जाना पड़ता था। उसी जंगल में कालू कौवा रहता था, जो बहुत धनवान था। एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और वह दाना लेने दूसरे जंगल में जा नहीं पाती। माँ, माँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना दे दो। अरे, अब मैं क्या करूँ? दाना तो बहुत कम है, इससे तो मीनू का पेट नहीं भर पाएगा। माँ के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। फिर टूनी चिड़िया मीनू चिड़िया को दाना देती है और सोच में पड़ जाती है कि आज दाना कहाँ से आएगा। आज तो मैं जंगल नहीं जा पाऊंगी, अब मुझे किसी से दाना मांगना पड़ेगा। फिर टूनी चिड़िया घोंसले से बाहर निकलती है और कालू कौवे के पास जाती है और कालू के दरवाजे में जोर जोर से खटखटाने लगती है। अरे, सुबह सुबह कौन आ गया? अरे कालू, मैं हूँ। टोनी, सुबह सुबह आज इधर कैसे आना हुआ? और तुम बहुत कमजोर लग रही हो, क्या हुआ? कालू, आज मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, इसीलिए आज दाना लेने के लिए दूसरे जंगल नहीं जा पाई। क्या तुम मुझे थोड़ा दाना दे दोगे? ठीक है, ये लो कुछ दाना। फिर टूनी वहाँ से दाना लेकर चली जाती है और अपने घर आ जाती है। अगली सुबह जब टूनी की तबीयत में कुछ सुधार नहीं आता, बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, अब मैं क्या करूं? दाना तो खत्म हो गया और मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दूसरे जंगल में जाकर दाना लेकर आ सकूं। फिर टूनी दोबारा कालू के पास जाती है। अरे टूनी, तुम आज फिर आ गई? कालू, मुझे कुछ और दाना दे दो, आज भी मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं है। सुनो टूनी, मेरे पास कोई मुफ्त का दाना नहीं है, मेरा टाइम खराब मत करो, जाओ यहाँ से, मैं रोज रोज तुम्हें दाना नहीं दे सकता। टूनी वहाँ से उदास मन से जंगल की तरफ चल पड़ती है और पेड़ की डाली में बैठ जाती है और डाली में बैठकर सोचने लगती है कि तभी उसकी नजर कबूतर के बच्चे पर पड़ती है, जो जमीन पर गिरा पड़ा था। टूनी जल्दी से बच्चे के पास जाती है और उसे उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। अरे टूनी, ये क्या उठाकर ले आई? फिर टूनी सारी बात अपनी माँ को बताती है। टूनी, तुमने बहुत अच्छा किया इस बच्चे को घोंसले में लाकर। अब जल्दी से इसकी चोट पर दवा लगा दो। हाँ माँ, हमें जल्दी से उसके घाव पर दवा लगानी पड़ेगी। टूनी कबूतर के बच्चे के घाव पर दवा लगाती है। कुछ दिनों बाद कबूतर का बच्चा ठीक हो जाता है और वह उड़ने लगता है। टूनी और रानू चिड़िया कबूतर के बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं। टूनी उसको प्यार से चुन चुन पुकारती है। टूनी, तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर टूनी बड़ी मुश्किलों से चुन चुन कबूतर और अपने परिवार के लिए दाना लेकर आती है। एक दिन जंगल में बहुत जोरों की बारिश होती है, चारों तरफ पानी ही पानी छा जाता है। ज्यादा बारिश होने के कारण पक्षियों की फसल पानी में डूब जाती है। फिर अगली सुबह जब बारिश रुकती है, तब टूनी चिड़िया देखती है कि जंगल में सभी पक्षियों की फसल खराब हो गई है। फिर टूनी चिड़िया सोच में पड़ जाती है कि अब क्या होगा, पक्षियों की सारी फसल खराब हो गई। माँ, देखो, पक्षियों की फसल बह गई, अब हमें दाना कहाँ से मिलेगा? हाँ मीनू, मुझे चिंता हो रही है कि अब तुम सबको दाना कहाँ से दूंगी। तभी चुन चुन कबूतर टूनी की बात सुन लेता है, उन सभी की परेशानी को महसूस करता है और तुरंत घोंसले से नीचे उतरता है और मिट्टी खोदने लगता है। तभी टूनी की नजर चुन चुन कबूतर पर पड़ती है। टूनी देखती है कि चुन चुन कबूतर मिट्टी खोदने में लगा है। तभी मिट्टी से एक बक्सा निकलता है और चुन चुन बक्से को खोलता है। बक्से में ढेर सारा चावल निकलता है। टूनी यह सब देखकर बहुत हैरान रह जाती है। वे जल्दी से घोंसले से नीचे आती है और चुन चुन से पूछती है, चुन चुन, इस बक्से में ढेर सारा अनाज कहाँ से आया और तुम्हें कैसे पता इस मिट्टी के नीचे ये बक्सा है? टूनी, मैं एक जादुई कबूतर हूँ, मेरे पास जादुई शक्ति है। तुम्हें जब भी अनाज की जरूरत होगी तब मैं तुमको ढेर सारा अनाज दे दूंगा
मैं केवल उन्हीं की मदद करता हूँ जो दिल के साफ होते हैं और मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तुम एक जादुई कबूतर हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरे परिवार को भूखमरी से बचा दिया। अब जल्दी से हमारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। ये सब बातें कालू कौवा छिपकर सुन रहा होता है। तभी जब कालू टूनी के जाने का इंतजार करने लगता है और टूनी के वहाँ जाते ही बेहोश होने का नाटक करता है और जमीन पर गिर जाता है। तभी चुनचुन कबूतर की नजर कालू पर पड़ती है। चुनचुन कालू के पास जाता है और कालू के मुंह पर पानी के छींटे मारता है। कालू कौवे को होश आ जाता है। अरे क्या हो गया, मैं क्यों गिर पड़ा? कालू तुम चिंता मत करो, तुमको चक्कर आ गया था जिस वजह से तुम गिर पड़े। अरे धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कैसे भूलूंगा। अब मुझे तुम मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। अरे क्यों नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाने में मदद जरूर करूंगा। कालू कौवा धोखे से चुनचुन कबूतर को अपने घोंसले में ले आता है। चुनचुन सुनो, तुम एक जादुई कबूतर हो, मुझे पता है। अब जल्दी से मुझे भी अनाज का बक्सा दे दो। फिर चुनचुन कबूतर कालू की चाल को समझ जाता है। मुझे भी बक्सा चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अरे ओ चुनचुन, अब जल्दी से मेरे घोंसले के नीचे खोदना शुरू कर दे। चुनचुन कबूतर मिट्टी खोदने लगता है। मिट्टी से एक बड़ा सा बक्सा निकलता है। कालू बक्से को देखकर बहुत खुश होता है। तभी चुनचुन कबूतर मौका देखकर उड़ जाता है। फिर कालू बक्सा खोलता है। बक्सा खोलते ही कालू को एक बड़ा सांप नजर आता है। अरे यह तो बहुत बड़ा सांप है, इस कबूतर ने मुझे बेवकूफ बना दिया। अरे कोई बचाओ मुझे। फिर सांप कालू के पीछे दौड़ने लगता है और कालू को काट लेता है।